नमस्कार आप सभी को। मैं पुष्पा शर्मा सोनीपत दक्ष दर्पण की तरफ से। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम आज पहुंच चुके हैं निखिल मदान जी के कार्यालय में, और जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं और भारी मतों से जीत चुके हैं। तो आइए अंदर उनके कार्यालय में चलते हैं और आपकी बातें करवाते हैं निखिल जी से और पूछते हैं कि वो अपनी जनता के लिए क्या कुछ करना चाहते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हम निखिल जी के पास पहुंच चुके हैं, और सबसे पहले हम निखिल जी को धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अपना कीमती टाइम निकाल के हमें समय दिया। और निखिल जी, हमारे चैनल की तरफ से और हमारे सोनीपत की जनता की तरफ से आपको बधाइयाँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके सारे दर्शकों को मैं नमन करता हूँ। जी सर। निखिल जी, एक बात बताइए हमें कि जनता ने आपको इतना प्यार और इतना समर्थन दिया है, तो क्या राजनीति से आपका पहले कोई पारिवारिक संबंध है या क्या कारण है? मैं शुरू से क्या कहते हैं खुद ही सिर्फ इंडिविजुअल अपने आप ही मैं सोशल सर्विस के माध्यम से मैं आगे बढ़ा हूँ, और मेरे को पूरा विश्वास है जो सोनीपत की जनता ने मेरे को सिर्फ और सिर्फ जो मैं सेवा कर रहा था उसके बेसिस पे मेरे को आशीर्वाद दिया है। और मैं ये विश्वास भी दिलाता हूँ कि आने वाले समय पर भी जिस तरीके में पहले लगा हुआ था वैसे ही सोनीपत की सेवा करूँ। सर, एक बात बताइए हमें, जैसे कि आप मेयर बन चुके हो, भारी मतों से आप जीत चुके हो, तो सबसे पहले आपके माइंड में विकास कार्य को लेके क्या रोड मैप है? आप क्या करना चाहेंगे जनता के लिए? सबसे पहले तो मैं सोनीपत की जनता का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे इतना बड़ा आशीर्वाद दिया। पार्टी हाईकमान का, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का, और सोनीपत से विधायक सुरेंद्र पवार जी का, जिन्होंने मेरे को इस लायक समझा और इतनी बड़ी जिम्मेदारी मेरे कंधों पे दी। और जो आज में सोनीपत की समस्याएं हैं, मैं समझता हूँ कि भी सबसे बड़ा आज जो हमारे शहर में फेलियर है वो सीवर सिस्टम पे है। आज भी बारिश आई है, आज भी आप देखो सड़कों पे पानी भरा हुआ है। पिछले 6 सालों से बीजेपी सरकार ने सिर्फ और सिर्फ सोनीपत नगर निगम को लूटने का काम किया। जी सर। और मैं ये देखता हूँ कि भी साथ साथ में एक सीवर और पानी, पीने के पानी का जो लाइन है ये सबसे ज़्यादा ख़राब है हमारे शहर में। सबसे पहले हम इनके ऊपर कार्रवाई करके काम चालू करें। सर, जैसा कि मैं देख सकती हूँ और जनता को भी पता है कि सरकारें बीजेपी की भी आई है, कांग्रेस की भी आई है, और जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती है, ऐसा क्यों? देखो, ऐसा है, पिछले 10 साल से, ये तो अब 1 साल विधानसभा का हुआ है, और उससे पहले 10 साल बीजेपी की यहाँ पर एमएलए थी और मंत्री महोदय भी इसी विभाग की बनी। इतना बड़ा विभाग उनके पास पूरे हरियाणा का, और सबसे ज़्यादा जनता को इस चीज़ का आज गुस्सा है कि भाई 10 साल में उन्होंने सोनीपत को 20 साल पीछे कर दिया। और आज भी मैं देखूं, अगर किसी भी, अगर आप कॉलोनी में चले जाओ तो कोई भी कॉलोनी ऐसी नहीं है जो समस्या मुक्त हो। हर जगह पानी, सीवर, स्ट्रीट लाइट, मल्टी लेवल पार्किंग हमारे शहर में, सीसीटीवी कैमरे, खजूर के घोटाले हुए, ये सब जनता का पैसा ठगा गया। तो जनता इसलिए अपने आप को ठगा महसूस करती है कि भाई 10 साल में इन्होंने कोई भी विकास कार्य नहीं होने दिए। जब 2005 में कांग्रेस की सरकार बनी थी उस टाइम पर आप देखो, और फिर 2009 में कांग्रेस की सरकार बनी उस टाइम पे आप देखो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने कितने नए प्रोजेक्ट लेकर आए, कॉलेजेस आए, हॉस्पिटल्स आए। तो इस पिछले सरकार के अंदर पिछले 6 साल से एक भी कोई ऐसा प्रोजेक्ट आप मुझे गिनवाओगे जो सोनीपत में आया। तो आज मैं समझता हूँ जनता के अंदर गुस्सा है इस बात का। जी बिल्कुल सर। एक बात और बताइए हमें, जैसा कि हमने सर्वे किया है, आज के टाइम में जो लोगों की मेन समस्याएं सर्वे के अकॉर्डिंग, जैसे किसी के राशन कार्ड नहीं है, किसी के आधार कार्ड नहीं है, और एजुकेटेड बंदे तो अपना मतलब बनवा लेते हैं, तो ऐसे तबके के लिए क्या कुछ कार्रवाई होगी सर? क्या उम्मीद करें आपसे? बिल्कुल जी, बिल्कुल। इसके ऊपर हम एक अच्छे तरीके से एक जैसे ऑनलाइन सिस्टम किया गया, पर ऑनलाइन सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऐसे बड़े बुजुर्ग हैं जो अपनी आज भी पेंशन या फिर अपना आधार कार्ड या कोई भी और सर्विसेज नहीं करवा पाते। तो इसके ऊपर एक अच्छा से एक तरीका बनाएंगे। और आज जो इन्होंने बीजेपी सरकार ने जो भारत अटल के केंद्र खोले उसमें भी आज लोग पैसे मांगते हैं, तो आदमी वहाँ जाने से भी इसलिए घबराता है। तो गरीब आदमी ये सोचता है भाई पहले ही पैसे रिश्वत से काम हो रहा है तो पता नहीं पेंशन आएगी भी या नहीं आएगी। तो इन चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से हम लोग ध्यान रखकर कार्रवाई करके और इनको समझ कर कि भाई जनता को तकलीफ़ कहाँ पर आती है तो उसका पूरा ध्यान दिया जाएगा। सर, आज के टाइम में सबसे बड़ा मुद्दा चला हुआ किसानों को लेके, किसान धरने पे बैठे हुए हैं, और जैसा कि हमने नोटिस किया था कि आप 1 तारीख को नए साल के दिन किसानों से मिलने गए हैं, तो इस मुद्दे पर जैसे सरकार 2 मांगे उनकी मान चुकी है। ठीक है सर, तो आप क्या कहना चाहेंगे हमारे किसानों के बारे में? देखो, 1 तारीख को नए साल पे मैं सबसे पहले ही किसानों का समर्थन के लिए भी गया, और ये पहली बार नहीं गया जब से
पहले दिन से यहाँ पर आए, हम लोग तब से समर्थन में हैं। और मैं समझता हूँ कि आज किसान कोई गलत चीज़ नहीं, अपना हक मांग रहे हैं। जिस चीज़ से आज हमारे देश का अन्नदाता हो, चाहे किसान, चाहे मंडी के व्यापारी हों, आड़ती हों, चाहे मजदूर हों, ये अपना हक मांग रहे हैं। और सरकार को ये चीज़ समझनी चाहिए कि भाई देश की आज जो रीढ़ की हड्डी है वो सड़कों पर उतरी हुई है और सरकार बिल्कुल अनदेखी कर रही है, दरवाजे बंद करके सो रही है। कम से कम उनको आगे टाइम दे। आज तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं, 1.5 से 2 महीने होने वाले हैं, और इतनी सर्दी के मौसम में भी उनके ऊपर लाठीचार्ज भी करवाया सरकार ने, पानी भी फिकवाया। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार की बहुत बड़ी अनदेखी है। सरकार को कम से कम उनको टाइम देकर, ये नहीं कि भाई महीने का टाइम देकर, 15 दिन का, तुरंत प्रभाव से 1-2 दिन की सिटिंग करके समस्याओं का हल करना चाहिए और एक रास्ता निकालना चाहिए। और जो 3 काले आदेश बनाए, मैं समझता हूँ जब किसान और आड़ती इस चीज़ से नाराज़ हैं तो इनको हटाने चाहिए, तानाशाही नहीं करनी चाहिए। जी, तो आप हमारे किसानों को सपोर्ट करते हैं सर? बिल्कुल समर्थन में हैं हम किसान के। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जैसा कि आप देख चुके हैं कि निखिल जी ने बताया कि किसानों को वो पूरा सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।